दोस्तों आपको बता दें कि प्रत्येक क्वेश्चन में आप लोगों को 30 सेकेंड का समय दिया जाएगा, जिससे कि आप भी अपने आप को परख पाएँ और अपनी स्पीड को 2 गुना 3 गुना इंक्रीज कर पाएँ। और यहाँ पर दी गई सफ़ेद पट्टी पर क्लिक करके आप हमारे सारे वीडियोज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपने कितने प्रश्न सही किए हमें कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपना आंसर अवश्य कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 8080 इज इक्वल टू 6 और यहाँ पर दिया गया है 1357 इज इक्वल टू 0 और 2022 इज इक्वल टू दिया गया है 1 और यहाँ पर दिया गया है 1999 की वैल्यू दी गई है 3 और आप लोगों को 6666 4 बार 66 दिया गया है और इसकी वैल्यू आप लोगों को ज्ञात करनी है। तो आप लोगों को ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 4, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 5, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 8 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 9। आप लोग करेक्ट ऑप्शन चूज करें और अपना आंसर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोग क्वेश्चन को 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें। जल्दी कीजिए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया गया है 8080 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें, यहाँ पर पहले क्या लिखा गया है 8 लिखा गया है। तो 8 यहाँ पर आप लोग 8 लिखेंगे। 8 लिखने के लिए हमको 2 सर्कल की आवश्यकता होगी। एक सर्कल हो गया, उसके बाद एक और सर्कल हो गया। तो यहाँ पर कितने सर्कल का प्रयोग किया गया है 2 सर्कल का प्रयोग किया गया है। उसके बाद यहाँ पर 0 में कितने सर्कल हैं, एक सर्कल है। तो यहाँ पर 0 लिख लेंगे और यहाँ पर 1 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 8 का प्रयोग किया गया है। 8 में कितने सर्कल हैं, 8 में एक सर्कल 2 सर्कल। तो 8 में कितने सर्कल का यहाँ पर प्रयोग किया गया 2 सर्कल का। और यहाँ पर 0 में कितने सर्कल हैं 1 सर्कल है। तो यहाँ पर आप लोग इन सबको ऐड कर दें। जब आप लोग इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 2 4 5 6। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, जो कि यहाँ पर हमको दिया गया है। यही क्रिया आगे भी करेंगे। यहाँ पर कितना लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर देख लेते हैं 1357। इसमें यहाँ पर इसमें सर्कल का प्रयोग कहीं समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर सर्कल का प्रयोग नहीं किया गया यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया गया है 0। यहाँ पर इसीलिए लिख दिया गया है 0। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कितना दिया गया है 2022। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें तो केवल एक ही सर्कल हमको दिख रहा है, जो कि यहाँ पर 0 है और कोई सर्कल तो नज़र आ नहीं रहा है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 यहाँ पर दी गई है। तो अब हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। अब यहाँ पर कितना दिया गया 1999। 9 कितनी बार है 3 टाइम्स है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें तो 9 में सर्कल का प्रयोग कितनी बार किया गया है, एक सर्कल ये हो गया 9 में, एक ये, तो 3 बार मतलब 3 बार 9 का प्रयोग किया गया है। तो कितने सर्कल हो गए 3 सर्कल हो गए। तो यहाँ पर 3 लिख दिया गया था। उसके बाद अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, ये जो 6 4 बार लिखा है, 4 बार लिखा है 6। तो यहाँ पर कितने सर्कल होंगे, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर 4 आ जाएगा। कितनी बार सर्कल का प्रयोग किया गया है 4 बार किया गया है, 4 बार किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। हम लोगों ने किया क्या, यहाँ पर हम लोगों ने सर्कल काउंट करना शुरू कर दिया। 8 में सर्कल का प्रयोग कितनी बार किया गया है, 8 में सर्कल का प्रयोग यहाँ पर 2 बार किया गया है, 1 2 सर्कल ये हो गए। उसके बाद तीसरा सर्कल ये हो गया और चौथा सर्कल ये हो गया, पांचवा ये हो गया और छठा सर्कल ये हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने 6 लिख दिया था। इसी प्रकार से इसमें सर्कल कोई दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर हम लोगों ने 0 लिख दिया। यहाँ पर कितने सर्कल, यहाँ पर कोई सर्कल नहीं दिख रहा है, केवल ये सर्कल दिख रहा है तो 1 लिख दिया था यहाँ पर हम लोगों ने। यहाँ पर 9 3 बार लिखे हैं, 3 बार लिखे हैं तो यहाँ पर
एक सर्कल, दो सर्कल, यहाँ पर तीन सर्कल, तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 लिख दिया था। यहाँ पर 6 4 बार लिखा गया है, तो एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, 4 सर्कल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों हमारा सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है 2 + 3 = 8, और यहाँ पर दिया गया है 3 + 7 = 27, और यहाँ पर दिया गया है 4 + 5 = 32, और यहाँ पर दिया गया है 5 + 8 = 60, और यहाँ पर दिया गया है 6 + 7 = 72, और यहाँ पर दिया गया है 7 + 8 = क्वेश्चन मार्क। तो आप लोगों को क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ज्ञात करनी है और दिए गए ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोग 30 सेकेंड के अंदर करेक्ट आंसर चूज करें। दोस्तों हम लोग अपनी सारी वीडियो में टाइमर का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि आप भी अपने आप को जज कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमको कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 2 + 3। 2 + 3 की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 + 3 की वैल्यू हमको दी गई है 8। तो यहाँ पर ये जो 2 दिया गया है, ये 2 जो दिया गया है इसको आप लोगों को सेम ही रखना है, लेकिन यहाँ ये जो 3 दिया गया है, ये जो 3 दिया गया है इसको आप लोगों को +1 इसमें कर देना है। इसमें जब आप लोग +1 करेंगे, +1 करके इसमें यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना है। तो 3 में +1 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। अब आप लोगों को ये जो नंबर दिया गया है इसको सेम लिखना है, लिख लिया। उसके बाद इसमें आप लोगों को ऐड करना है। क्या ऐड करना है, यहाँ पर हम लोगों ने 1 ऐड किया था, यहाँ पर हमको 1 ना ऐड करके 2 ऐड करना है। यहाँ पर हम लोगों ने 3 में 1 ऐड किया था तभी तो यहाँ पर 4 हुआ था, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर कितना ऐड करना है, यहाँ पर हमको 1 ना ऐड करके 2 ऐड करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 ऐड कर लिया तो कितना प्राप्त हुआ, 9 प्राप्त हुआ। इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखा गया है 27। अब आप लोगों को आगे बढ़ना है, आगे बढ़ चुके हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कितना, ये एज इट इज़ लिखेंगे 4। अब उसके बाद यहाँ पर हमको 5 में कितना ऐड करना, यहाँ पर हम लोगों ने 1 ऐड किया, यहाँ पर 2 ऐड किया, तो 5 में हमको 3 ऐड करना पड़ेगा। 3 ऐड करके यहाँ पर लिखना होगा। तो 3 ऐड करेंगे 5 में कितना होगा, 8 होगा। अब आप लोग क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। अब आप लोग ये जो 5 दिया गया इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। तो यहाँ पर 5 लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोगों ने 1 ऐड किया, यहाँ पर 2 ऐड किया, यहाँ पर कितना ऐड किया था, 3 ऐड किया था। यहाँ पर हमको करना होगा 4 ऐड। तो 8 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर ये जो 6 दिया गया है इसी प्रकार से 6 लिख लेंगे। ये नंबर हम लोग यहाँ पर उसी प्रकार से लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग 6 भी लिख लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर 1 ऐड किया था, यहाँ पर 2 ऐड किया था, यहाँ पर 3 ऐड किया था, यहाँ पर 4 ऐड किया था, यहाँ पर हमको 5 ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम लोग 7 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 और 6 का 72 आ जाएगा। उसके बाद यही क्रिया हमको यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे ये क्रिया तो कितना आएगा, यहाँ पर हमको ये सेम लिखना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 7 लिख लिया। उसके बाद अब हमको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोगों ने 1 ऐड किया था, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 ऐड कर चुके हैं। यहाँ पर हमको 6 ऐड करना होगा। तो 8 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 में हम लोग 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, हमको प्राप्त होगा 14। 8 6 14 होता है, तो यहाँ पर 14 प्राप्त होगा। तो अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 14 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 98 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने यहाँ पर ये जो नंबर फर्स्ट वाला नंबर था एज इट इज़ यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद सेकेंड वाला नंबर ये जो है इसमें पहले हम लोगों ने 1 ऐड किया, यहाँ पर लिख लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर सामने हमको
दिया गया है। उसके बाद ये जो 3 है ये भी एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर 7 में 2 ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर 27 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम लोग आगे भी करते चले जाएंगे। यहाँ पर 1 ऐड करेंगे इसमें 3 में, यहाँ पर 7 में 2 ऐड करेंगे, यहाँ पर 3 ऐड करेंगे। इसी प्रकार से आगे हम लोग करते चले जाएंगे और हमको 98 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है और आप लोगों को दिए गए ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोग दिए गए ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन चूज करें और क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें। जल्दी कीजिए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको कितना दिया गया, यहाँ पर 1 दिया गया, यहाँ पर 3 दिया गया, यहाँ पर 2 दिया गया। तो इनको यदि आप ऐड कर दें, इनको ऐड कर दें तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर 2 3 1 तो कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। इनको ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। उसके बाद उसी प्रकार से इनको ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, इनको आप लोग ऐड कर दें 5 3 8 और यहाँ पर 2 10 हो जाएगा, 10 प्राप्त हुआ। उसके बाद आप लोग इनको ऐड करने के कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पर 7 3 10 ये 4 14 तो यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, 14 प्राप्त हुआ, 14 प्राप्त हुआ। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग इनको ऐड करेंगे। इनको ऐड करने पर आप लोगों को क्या प्राप्त होना चाहिए, चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, अर्थात ये 10 जो है 6 से 4 अधिक है। उसके बाद ये इससे 4 ज़्यादा है, तो ये जो अगला नंबर प्राप्त होगा ये भी इससे 4 अधिक होगा। किससे, 14 से 4 अधिक होगा। तो यहाँ पर 14 से 4 अधिक कितना होगा, 18 होगा। तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 18 थोड़ी लिखना है। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि यहाँ पर इनको ऐड करके हमको 18 प्राप्त होना चाहिए। तो आप लोग थोड़ा सा देखें, 5 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना, 9 आ गया। इसने तो 9 की पूर्ति कर दी। अब आप लोगों को 18 प्राप्त करने के लिए कितने की आवश्यकता है, 9 की आवश्यकता है। तो 9 यहाँ पर लिख देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है और दिए गए ऑप्शंस में आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोग दिए गए ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन चूज करें और क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें। जल्दी कीजिए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल सा है। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को कितना दिया गया, यहाँ पर दिया गया 25, यहाँ पर कितने दिए गए, यहाँ पर 15 दिया गया है। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आप लोगों को प्राप्त होगा 40 जब प्राप्त होगा तो आप लोग क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, यहाँ पर 8 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर हमको नीचे दिया गया है। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग ये इसमें देखते हैं, यहाँ पर 20 दिया गया है, यहाँ पर 40 दिया गया है। तो जब आप लोग 20 और 40 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा। जब 60 आ जाएगा उसके बाद आप लोग यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर 5 से डिवाइड किया था। तो यहाँ पर भी आप लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर हमको दिया गया है। वही क्रिया हम लोग यहाँ पर भी कर देंगे और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 70 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। जब 80 आ गए उसके बाद हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर 5 से डिवाइड किया था। तो यहाँ पर भी 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 5 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। हम लोगों ने किया क्या, यहाँ पर हम लोगों ने इन दोनों को ऐड कर दिया, जो प्राप्त हुआ उसको हम लोगों ने 5 से डिवाइड कर दिया तो हमको 8 प्राप्त हुआ। यहाँ पर हम लोगों ने इन दोनों को ऐड किया और 5 से डिवाइड कर दिया तो हमको 12 प्राप्त हुआ। यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर भी हम लोगों ने दोनों को ऐड कर दिया और 5 से डिवाइड कर दिया, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम लोगों को प्राप्त हुई। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ये गलत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।